हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट के बारे में। क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे सारे शिक्षक जो परेशान हैं, दिन प्रतिदिन समय बढ़ते जा रहा है ट्रांसफ़र को लेकर के, और विभाग की ओर से कोई पत्र भी नहीं जारी किया जा रहा है, जिससे सब्र का बांध और पेशेंस शिक्षकों का खोते जा रहा है। और ये एक डर और सता रहा है कि अगर जब इतना देरी होगा तो क्या चुनाव का भी असर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पड़ सकता है। क्या चुनाव के कारण ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा। तो इसी बीच एक खुशखबरी कहिए या अपडेट कहिए आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की ओर से आया हुआ है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है। और ये काफ़ी पहले से भी कहा जा रहा है हमारे एस सिद्धार्थ सर की ओर से भी, कि जो भी अंतर जिला ट्रांसफ़र है उसको करने के बाद हम लोग धीरे धीरे ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और लक्ष्य रखा गया था मार्च तक का, जो कि संभव नहीं हुआ। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, और आगे कितना ये अभी कहना मुश्किल होगा। तो इन सभी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कोई भी रैमर्स इस चैनल पे नहीं फैलाया जाएगा, और ना ही मैं झूठी दिलासा दिला दूंगा कि कल या परसों आपका ये स्कूल आवंटन हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। हाँ, अप टू डेट क्या है, तो एक पेपर के कटिंग से मैं लिया, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बताया कि अभी तक 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। 4 चरणों में से 20,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र हम लोग कर चुके हैं। बाकी बचे शिक्षकों के आवेदन की जांच जारी है। यानी ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। सभी आवेदन करने वाले शिक्षकों के आवेदन की जांच चल रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही धीरे धीरे करके हम लोग फेज वाइज लिस्ट जारी कर रहे हैं, यानी लिस्ट जारी हो रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। ये बात आश्वासन दिए हैं शिक्षा मंत्री, जैसा कि पहले से भी देते आ रहे हैं। और एस सिद्धार्थ सर ने भी बताया था कि क्या कुछ होने वाला है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। समय लगेगा, लेकिन करना सबका है, चाहे वो अंतर जिला हो या जिला के अंदर वाले हों। जिला के अंदर भी बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत दूरी पे हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। और एक तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि ई शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बनाने के बाद भी कभी कभी एब्सेंट दिखाने लगता है। और वो टाइमिंग इतना फिक्स है कि 6:30 से 7 के बीच में ही आपको बनाना है। 6:30 से 7 कह रहे हैं, 6:30 तक ही आपको बनाना है, नहीं तो स्पष्टीकरण आ जाता है। तो इस बीच बहुत सारे परेशानी का सामना करते हुए भी, और जॉब है तो परेशानी झेलना है, खैर झेल भी रहे हैं शिक्षक। लेकिन जैसे ही उनका नज़दीकी विद्यालय में ट्रांसफ़र होता है तो इन सब चीज़ों से राहत उनको मिल जाएगा, निजात मिल जाएगा। जो ये परेशानी है, अगर वो घर पे रहते हैं तो घर परिवार में कोई भी खाना बना देगा, उसके बाद वो खाना लेकर के लंच लेकर के विद्यालय जा कर के उसके बाद लंच होगा तो उसमें लंच कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, खाली पेट हमको लगता है कि 50 से 60% टीचर बिना कुछ खाए अटेंडेंस के चक्कर में भागे भागे जाते हैं, पढ़ाते हैं भूखे। तो इस सब चीज़ों पे शिक्षा विभाग को ध्यान देनी चाहिए। और ये प्रक्रियाएं गर्मी छुट्टी और तो छोड़िए, मई से पहले मतलब मई तक कर लेनी चाहिए, ताकि शिक्षक भी खुश, विभाग भी खुश और बच्चे भी खुश। मैं अपने स्तर से ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक बहुत सारे शिक्षकों का मैसेज आता है, कमेंट आता है, मैं न्यूज़ भी देखते रहता हूँ। अभी एक घटना घटा, कोसी बराज को में एक शिक्षिका कूद गई, उसके बाद अभी एक्सीडेंट आज देखने को मिला आँख के सामने। काफ़ी ज़्यादा और मतलब दुख होता है। और इसी बीच जिनका स्थानांतरण हो गया है वो भी शिक्षक परेशान हैं विद्यालय आवंटन को लेकर। ये पता नहीं विद्यालय आवंटन रुकने का कारण क्या पटना जिला वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि पटना में जो इतना आवेदन आया है उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। इस पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है मामला, कि पटना ज़िला में किसको प्राथमिकता मिलेगा
और किनका ट्रांसफ़र होगा। देखिए बाधित कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समय लग रहा है। मैं शुरू से कहते आ रहा था कि इस सब चीज़ों में समय लगता है। उसके बाद महिला और पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला या जिला के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम, देखिए जिनका स्थानांतरण हुआ विद्यालय आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। महिला और पुरुष अंतर जिला या जिला के अंदर वाले शिक्षक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम मेरा जिला तो आवंटित हो जाए, उसके बाद 2-3 महीना में विद्यालय आवंटित हो तो चलेगा। ये आश्वासन अपने मन को दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री का ये बयान आया कि विभाग सभी आवेदन की जांच जारी है, बारी बारी से धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाएगा और ट्रांसफ़र अंतर जिला करने के बाद ही उम्मीद है कि विद्यालय आवंटन होगा, या विद्यालय आवंटन आपका कभी भी हो सकता है। इसको लेकर के मैं विशेष कुछ नहीं जान पाया हूँ कि क्या कुछ विभाग के मन में चल रहा है, लेकिन अपने सोच से मैं ये बता सकता हूँ कि अगर ऐसे किया जाता है विद्यालय आवंटन अभी, फिर कुछ लोगों का बाद में, फिर बाद में, तो ऐसे वरीयता को लेकर के उसमें अंतर, फिर परेशानी विभाग का बढ़ जाएगा। तो इस बीच विद्यालय आवंटन तो होगा, लेकिन योगदान हमको लगता है कि एक साथ एक निर्धारित समय में कराया जाएगा अंतर जिला वालों के लिए। उसके बाद है पटना ज़िला में बहुत सारे 15,000 से अधिक आवेदन आने का कारण है कि 9 ज़िला से सटा पटना ज़िला, 9 ज़िला के नज़दीकी जो पटना के ज़िले हैं समीप एरिया, वे सभी लोग पटना चॉइस किए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका फैमिली या बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो पटना आना चाहते हैं, लेकिन इस बीच इतने ज़्यादा आवेदन आ गया पटना के लिए और ऑलरेडी पटना में पहले से ही जगह फुल है। तो यहाँ से अगर शिक्षक बाहर जाते हैं, रिक्तियाँ होता है, तो पटना में जिनका जो आवेदन दिए हैं उनका किया जाएगा। लेकिन उसमें से भी ये बात जान लीजिए आप लोग कि जो पटना ज़िला के निवासी हैं, निवास है पटना ज़िला के, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। जिनका निवास पटना ज़िला है, यानी वो पटना ज़िला के हैं और पटना ज़िला में आना चाहते हैं, तो पहले उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद अन्य ज़िला के जो लोग आवेदन दिए हैं, 5 पटना और 5 अपने ज़िला के, तब अगर रिक्तियाँ रहता है तो पटना ज़िला में उनका भी स्थानांतरण होगा। नहीं तो उनका स्थानांतरण पटना ज़िला में ना होकर के, मतलब उनके जो 5 और दिए हैं और 10 के 10 प्रखंड वो पटना ज़िला के ही दिए हैं, तो रिक्तियाँ उन 10 प्रखंड में न रहने के बाद अगले प्रखंड में आपको भेजा जा सकता है। जैसे बाढ़ क्षेत्र एरिया में भी आप जा सकते हैं। ये ना सोचिए कि आप समस्तीपुर हैं तो वैशाली के बॉर्डर पे नहीं आ सकते हैं। तो आपने आवेदन तो किया, तो इसको लेकर के देखिए शहरी क्षेत्र में आवेदन ज़्यादा आया, जिसको लेकर के परेशानी बढ़ा हुआ है। तो पटना ज़िला के में जितने भी शिक्षक आवेदन किए हैं उनको अभी स्थगित करके उन पे उनका जांच इस चीज़ का चल रहा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो पटना ज़िला के निवासी हैं और कितने ऐसे बाहरी हैं जो पटना ज़िला आना चाहते हैं। अगर पटना में खाली होता है तो आपकी पोस्टिंग होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रहा बात विद्यालय आवंटन की, तो इस पर मैं इसलिए कोई डेट फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि ये कभी भी जारी हो सकता है। हो सके प्रथम सप्ताह में मई के हो जाए, या अभी जो शपथ पत्र अपलोड हो रहा है इस बीच हो जाए। लेकिन शपथ पत्र अपलोड हो रहा है इस बीच विद्यालय आवंटन की संभावना कम है, ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद रहा कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, आप देखिए या ना देखिए वीडियो, आप प्रश्न अपना इस कमेंट में कर सकते हैं, अपना गुस्सा इस चैनल पे निकाल सकते हैं। आपको पूरी छूट है, आपको आज़ादी है कि आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है आप कमेंट में धड़ल्ले से लिखिए, या जो भी गुस्सा है आप लिखिए, लेकिन विभाग पे आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप पे स्पष्टीकरण निकल सकता है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो ये रैमर्स फैला रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे चुनाव का प्रभाव पड़ सकता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक गया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे केस हो गया है। तो ऐसा कोई भी रैमर्स के पीछे ना भागिए शिक्षक साथियों, ना ही कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के केस हुआ है और ना ही इस पे चुनाव का कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, उम्मीद है कि मई आखिरी तक अंतर ज़िला ट्रांसफ़र आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गर्मी छुट्टी में धीरे धीरे, जैसे कहा गया है कि ज़िला के अंदर भी जो अधिक दूरी पे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका भी ट्रांसफ़र
देखने को आपको मिलेगा। और ये आश्वासन शुरू से ही दिया जा रहा है, हम लोग धैर्य बना के रखें, ट्रांसफ़र होगा ये तय है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। तो इसका बहुत सारा कारण है, आप भी समझ सकते हैं। तो ये था अप टू डेट ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। और किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए अगर आप जानकारी शिक्षा विभाग का अप टू डेट पाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इच्छा ना हो तो सब्सक्राइब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर मन में प्रश्न है तो कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। आज के लिए इतना ही।